यदि आप साफ है सुथरा है तो ईडी से क्यों डरेंगे हम? आज 11 साल से एक गो कपड़ा दिए हैं, एक कपड़ा में कभी चलता है? उसका घर में नहीं है वो औरत कि एक कपड़ा में 11 साल पहन सकता है? हमारा कहने का मतलब है यदि हम चोर नहीं हैं, चाहे हमें किसी तरह का डर नहीं है, तो फिर ईडी आवे चाहे डीडी आवे चाहे कोई भी आ जाए, उससे मुझे क्या डर है? फिर हम लोग तो काम 11 साल से कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग को बकाया जो पेमेंट है 1000 करके वो भी रुका हुआ है। वो सरकार जानता है और उसका तो तिजोरी इतना खाली हो गया, जितना है गरीब का पैसा लूट लूट के वो भर रहा है अपना। वो उसका लगता है कि उसका अगले 7 जन्म उसको वही पैसा से खाएगा। आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल वार्ता टाइम्स, सबकी वार्ता सच की वार्ता। यहाँ पर आपको हजारों महिलाओं की भीड़ दिखाई दे रही होगी। ये महिला जल सहिया के पद पर कार्यरत है और पिछले 11 दिनों से यहाँ पर प्रत्येक दिन धरना प्रदर्शन कर रही है। उसके बावजूद उन्होंने अपने काम को भी जारी रखा है। वहीं आपको बता दें कि देश में महिला दिवस मनाया जाता है। कल ही बीते शनिवार के दिन रानी लक्ष्मीबाई जयंती मनाया गया। फिर ये सब मनाने का क्या फ़ायदा जब ऐसे महिलाओं को परेशानी हो। यहाँ पर आकर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और उसके बावजूद मंत्री जी आते ही नहीं है मिलने के लिए। क्या मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पास समय नहीं है इनसे मिलने के लिए? आप लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये आने की वजह क्या है? पिछले 11 दिनों से आप लोग हैं। हम लोग यही हड़ताल कर रहे हैं कि हम लोग को जो बकाया है पेमेंट है सब कुछ हम लोग को मिल जाए। हम लोग को जो पास है एक तो हम लोग साल भर में एक तो का आज 11 साल से एक गो कपड़ा दिए हैं, एक कपड़ा में कभी चलता है? उसका घर में नहीं है वो औरत कि एक कपड़ा में 11 साल पहन सकता है? ना हम लोग के साथ उसमें कुछ देता है, ना कुछ दिया है, आज तक कुछ भी नहीं है। ना हम लोग को पेमेंट मिल रहा है जो हम लोग खरीद सकते हैं वो भी नहीं खरीद सकते हैं। तो हम लोग को दिया क्या सरकार? खाली हम लोग को बोल दिया कि चलिए आप लोग काम कीजिए। फिर हम लोग तो काम 11 साल से कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग को बकाया जो पेमेंट है 1000 करके वो भी रुका हुआ है। तो वो तो हम लोग को दे देना चाहिए था। अच्छा, झारखंड तो देश की सबसे अमीर राज्य है, उसके बावजूद आप लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा, मानदेय नहीं दिया जा रहा। सरकार जानता है और उसका तो तिजोरी इतना खाली हो गया, जितना है गरीब का पैसा लूट लूट के वो भर रहा है अपना। वो उसका लगता है कि उसका अगले 7 जन्म उसको वही पैसा से खाएगा। ये हम लोग का गरीब का पैसा लूट लूट के खाने के लिए। अच्छा, उन पर ईडी समन भेजी थी, आपको पता है? नहीं, वो तो हमको पता नहीं है। समन भेजी थी, उन पर जांच चल रहा अवैध खनन मामले में। तो उस चीज़ के लिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर उनके साथ रहते हैं और वो पेयजल मसेरा भाई है, ये है वो चोरी करता है, चोर मसेरा भाई है, इसीलिए चोरी कर रहा है ना। एक से एक मिल के तो चोरी नहीं कर सकता है ना। मुख्यमंत्री साथ देकर निकले साथ वो तो चोरी करेगा और वो लोग के चलते बाकी सब चोर बढ़ रहा है। क्या लगता है कि वो मिलने आएंगे आपसे? पता नहीं, वो मिलने आएगा, जरूर आना पड़ेगा उसको तो आना ही होगा। आज नहीं तो कल उसको आना ही होगा और आके उसको हाथ जोड़ के बोलना चाहिए कि हाँ हम गलती किए हैं, आज तक आप लोग को पेमेंट नहीं जो दिए वो गलती किए हैं। नहीं तो हम लोग भी छोड़ने वाला नहीं है, जब तक है हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन के पहले जो सरकार थी, जैसे रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, वो रघुवर दास हम लोग को 1000 रुपया तनख्वाह करके गया था और ड्रेस भी दिया था। बोला कि नहीं आप लोग को साल भर में 2 कपड़ा मिलेगा और आप लोग को तनख्वाह भी दिया जाएगा। सब कुछ मिलता था आप लोग को? हाँ, पेमेंट तो कुछ महीना दिया, उसके बाद रघुवर दास चल गए वो। रघुवर दास हाँ, उसके बाद पेमेंट रुक गया। हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग जितना दिन हम लोग को 60 साल के नौकरी के बोले हैं तो 60 साल हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे हम लोग अपना पेट काट काट के लड़ेंगे, फिर भी लड़ेंगे हम लोग। हम लोग का जल सैया दीदी है कि नहीं है वो तक हम लोग को पहचाना नहीं जा रहा है कि हम लोग को ड्रेस एक बार भी नहीं मिला है। हम लोग अभी सब बोल रहे हैं कि आप लोग कौन है। हम लोग जैसे लग रहा है कि कोई हम लोग कहीं कोई शादी में गए हैं, चाहे कोई हम लोग कुछ घूमने आए हैं, जैसा हम लोग को लग रहा है। ड्रेस रहता तो हम लोग को पहचाना जाता, जाना जाता कि हाँ हम लोग जल सैया दीदी हैं। हम लोग अभी तक ये भी पता नहीं है। बार बार हम लोग को सुनने के लिए मिलता है कि आप लोग का कुछ भी नहीं है बोल के। इसलिए हम लोग बस इतना कहते हैं कि हम लोग का बकाया मानदेय जितना भी है हम लोग को मिलना चाहिए और हमें साल भर में कम से कम 3 ड्रेस हम लोग को मिलना चाहिए। आप लोग आइडेंटिटी मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग को जानना चाहिए हम लोग को, ताकि सब आदमी पहचाने कि हाँ हम लोग जल सैया दीदी हैं। अच्छा, आप लोग के ज्वाइनिंग के बाद अब तक आई कार्ड नहीं, बिना बगैर आई कार्ड के काम कर कुछ नहीं मिला हम लोग को, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक, कुछ भी हम लोग को ज्वाइन हुआ था ना, गांव में चुनाव हुआ था हम लोग का कि आप लोग मुखिया जी आई कार्ड नहीं मुखिया वो कम नहीं, हम लोग को काम भी दिया नहीं जाता है। सब काम दूसरा दीदी लोग को दिया जाता है, महिला मंडल में दिया जाता है, हम लोग को दिया भी नहीं जाता है। घर वगैरह कैसे चलाते हैं? हम लोग बस ऐसे ही किसी का बनिहारी करते हैं, खेत में काम करते हैं, खेत में काम करके हम लोग घर गुजारा बच्चा लोग को पढ़ाते हैं। वो लोग रखेगा, चोरी का पैसा है ना, दोनों थोड़ा ना पैसा का जरूरत है कि हम लोग मेहनत करके लाए हैं। अगर मेहनत करके पैसा कमाते 1 रुपया तब पता चलता कि हाँ पैसा क्या चीज़ है। हम लोग जानते हैं कि 100 रुपया कमाने के लिए हम लोग को सर का पसीना पाँव में निकालना पड़ता है, तब जाके 100 रुपया कमाते हैं। उसमें से 10 रुपया हम लोग चोरी करके रखते हैं, क्योंकि हम लोग हड़ताल में जाना है, हम लोग का धनबाद जाना है, मुख्यमंत्री के पास जाना है। तो सोचिए हम लोग क्या गुजर रहे हैं हम लोग के साथ।
छोटा छोटा बच्चा लोग का घर में मजबूरी है, मजबूरी के लिए तो बच्चे लोग आए हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब हम लोग अगर काम करेंगे, हम लोग अगर काम करेंगे तो हम लोग का बच्चे भी तो वही लाइफ में रहेंगे। उस लाइफ के लिए ही ना बच्चा लोग के लिए ही काम कर रहे हैं, इसलिए बच्चा लेकर के आए हैं। उतना छोटा छोटा बच्चा है तो घर में कैसे रहे और किसके पास रहेगा? उतना तो मानदेय उन लोग का नहीं मिलता है जो वो एक आया रख ले, बच्चे के लिए आया रख ले, उसके लिए तो उसका मानदेय तो नहीं है। कल तो सहिया दीदी लोग से मिलने के लिए बन्ना गुप्ता है, मिथिलेश ठाकुर आएंगे, क्या लगता है आपको? ये तो पता है, अभी तो पता नहीं है, लेकिन आएंगे तो जरूर, आएंगे तो जरूर। ऐसे नहीं प्यार से नहीं आ रहा है तो फिर आएगा, आना ही पड़ेगा। आपने देखा हमारे साथ जल सहिया मित्र जो राज्य में कार्यरत हैं, वो अभी हमारे साथ अपनी पीड़ा को साझा कर रही थी। तो आइए हम बातचीत करते हैं इस पूरी मंडली को नेतृत्व कर रहे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से। यहाँ पर आप सैकड़ों महिलाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? काम वाम सब कुछ छोड़कर कहाँ रांची में बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि गरीब महिला है और गरीब महिला का साथ देना हम लोग का फ़र्ज है, क्योंकि ये लोग एक तरह से 12 साल से काम कर रही है, 12 साल में 2 रुपया सरकार नहीं दे रही है, तो इसके लिए तो बहुत दुख की तकलीफ की बात है ना। इन लोग को हम यहाँ बैठा रहे हैं कि हो सकता है कि आज हम लोग आंदोलन करें, कल इसका मुख्यमंत्री का दिमाग में कुछ आवे, इन लोग का जो बकाया है पैसा मिल जाए, क्योंकि हम लोग बैठते नहीं, हम मुख्यमंत्री के कहने पर यहाँ बैठे हैं। क्या लगता है आपको, कौन इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार तो हमारा मुख्यमंत्री हैं। चाहे मुख्यमंत्री का बात लगता है कि मिथिलेश ठाकुर नहीं सुन रहे हैं, अगर वो चाहे तो मुख्यमंत्री को मिथिलेश ठाकुर कह रहे हैं, वो इनकी बात को नहीं सुन रहा है। ये दोनों मंत्री का ही फेरा है यहाँ पर कि इसमें कौन तेज है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपका पेयजल स्वच्छता मंत्री तेज है या मुख्यमंत्री हमारा तेज है। मुख्यमंत्री तो अभी उनको ईडी का समन भेजा, उन पर जांच भी चल रही है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर उनके हर वक्त साथ में रह रहे हैं, आप लोग के साथ क्यों नहीं है? देखिए, अभी तो उनके ईडी तो उनके समझ में चल रहा है ना, आने वाले समय में हमको लगता है कि मिथिलेश ठाकुर का भी ईडी चलेगा। यदि इस तरह का हाल रहा, समूचे जिला समूचे राज्य में उन्होंने पेयजल स्वच्छता विभाग को बेच दिया है, ठेकेदार के हाथ में दे दिया है, ठेकेदार का मनमानी चल रहा है, कमीशन आ रहा है, वो मज़े से घूम रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे ईडी समन भेजती है, जांच चलती है, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं इसमें भाजपा का दोष है, भाजपा काम करवा रही है, आप पर इस पर क्या विचार है? इससे कहने का मतलब है कि ईडी का जांच चल रहा है, लोगों ने कहता है कि भाजपा का ये देन है या किसी का भी देन है। मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि भाजपा का देन है, भाजपा ऐसा कर रही है, ऐसा भी हम बात नहीं मानते। यदि आप साफ है सुथरा है तो ईडी से क्यों डरेंगे हम? वो तो समय भी बढ़वाए, उसके बाद जब जा रहे हैं तो उस टाइम भी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, रोड जाम करवा रहे हैं, वो तो अपना पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है, यदि हम चोर नहीं हैं, चाहे हमें किसी तरह का डर नहीं है, तो फिर ईडी आवे चाहे डीडी आवे, चाहे कोई भी आ जाए, उससे मुझे क्या डर है? सामने जाएंगे, सामने मुकाबला करेंगे, बात करेंगे हम। अच्छा, उनके समर्थन में भी तो कार्यकर्ता, जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के आसपास के लोग हैं, दूर दूर से भी आते हैं, तो वो लोग भी तो उनके समर्थन में आते हैं। देखिए, पार्टी जो करता है तो पार्टी के नाम पर तो लोग समर्थन कर रहा है, पार्टी के नाम पर समर्थन लोग कर रहा है, लेकिन वो दिल से कोई कहे कि हम समर्थन कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। चोर लोगों का कोई समर्थन करता है? तो उन लोग आपके समर्थन में क्यों नहीं है? तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारा समर्थन में क्यों रहेगा वो, हम उसको कमीशन नहीं दे सकते हैं ना, जलसिया बहन कमीशन नहीं दे सकती है, इसलिए वो हमारे पक्ष में नहीं है। अरे हंसिए नहीं। मिथिलेश ठाकुर होश में आओ, हेमंत कसैया एकता जिंदाबाद, कसैया एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद। गली में गली गली में शोर है, हमारी मांग है, हमारी मांग है, हमारी मांग है, नारी शक्ति, नारी शक्ति, जनसंख्या का भुगतान। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।